हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक लेकर आया हूं नया टॉपिक आप लोगों के बीच। जो अंडर रूट में कोई भी क्वेश्चन रहता है, अंडर रूट में डेसिमल के रूप में, उसको मैं नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी ने कमेंट किया था कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो मैं उसी टॉपिक को लेकर आया हूं। अगर आप लोगों के बीच भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में कह सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं पर्सनली उसका वीडियो बनाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, किसी ने कमेंट किया था, मैं उसी पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि अंडर रूट में कोई चीज़ पॉइंट में है उसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मेरे पास सब हथियार बड़े बड़े हैं, आप लोगों के पास छोटे छोटे होंगे ना, क्योंकि आप लोग कॉपी में करते हैं, लेकिन मैं बोर्ड पे बताने वाला हूँ। एकदम बिल्कुल मजे से आप लोग देखिएगा, वीडियो जरूर पसंद आएगा आप लोगों को, उम्मीद ऐसा हम करते हैं। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, आप लोग सबसे पहले करेंगे क्या, एक चीज़ ध्यान रहे। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग लगा रहे हैं तो आप लोगों को जो ये नंबर लिखा है यह रूल सब में फॉलो होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये नहीं कि मैं 40.3 है तो इसके अलग रूल लगेगा, अगर कोई दे दे 9.3 अंडर रूट उसका अलग रूल लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा स्टेप है सेम टू सेम सब में फॉलो अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए कैसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी लेंथ होगी आपकी 40.3 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 40.3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 40 राइट किया गया है। ठीक है, 40.3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ओ राइट करेंगे, इनका नामकरण कर देंगे ओ ए। यह डिस्टेंस आपकी होगी कितनी? 40.3 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा छोटा सा वर्क और करना पड़ेगा। इसको एक सेंट जहाँ पे आपका ओ ए आपका आया है वहाँ से 1 सेंटीमीटर की लाइन और बढ़ाएंगे आप लोग। कितने सेंटीमीटर की? 1 सेंटीमीटर की। थोड़ा सा लाइन अप डाउन जरा स्लाइड कर रहा है ये 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, आप लोग अपने कंपास में अपने स्केल से 1 सेंटीमीटर ही बढ़ाइएगा। ये मत देखिएगा सर ने इतना बढ़ाया तो मैं क्यों नहीं बढ़ाऊं, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूं बस आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा। 40.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, और उसके आगे 1 सेंटीमीटर कोई भी नंबर लिखा हो, यहाँ पर A to Z कुछ भी हो, बस आप उससे एक उतना लाइन ड्रॉ करने के बाद उनका नाम लिखिएगा। नाम लिखने के बाद 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, इतना काम आपको करना है। अब आगे हम देखते हैं आगे। इनका नाम भी लिख देते हैं, इनका नाम है बी। कोई भी नाम के बिना अधूरा है ना। गाइस करना क्या है, आप लोग बचपन से क्लास 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेद। क्या करते हैं? प्रतिच्छेद। कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। इसको हम सेंटर बनाएंगे, सेंटर इसको नहीं बनाएंगे। वो ए आपका 40.3 है, जो लाइन आप बढ़ाए हैं 1 सेंटीमीटर की, तो इसको आप सेंटर बनाएंगे। सेंटर बनाने के बाद आप लोग मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे। मोर देन हाफ डिस्टेंस लेने के बाद नेक्स्ट आप लोग सेंटर बनाएंगे यहाँ पर, और सेंटर बनाने के बाद यहाँ पर बीच से इसको एक ARC कट करेंगे। ठीक है, कट करने के बाद ये आपको अब करना क्या है, जहाँ पे ये कट हुआ है दोनों ARC जहाँ पे कट किए हैं, बस आपको सीधे सीधे उसको क्या करना है, मिला देना है, जिससे आपका एक बाइसेक्टर ड्रॉ होगा। क्या ड्रॉ होगा? बाइसेक्टर ड्रॉ होगा। ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए पहले एक लाइन OA ड्रॉ करना है जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 40.3 सेंटीमीटर। जब OA ड्रॉ करेंगे तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिएगा, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद जितनी लंबी लाइन है उसका आप लोग क्या कर दीजिएगा? बाइसेक्टर कर दीजिएगा। कर देंगे? ठीक है, अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद गाइस आपको करना यह है कि यह जहाँ पे इसको सेंटर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सेंटर। सेंटर बनाने के बाद आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल का ये मतलब होता है कि आपको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेंटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है, ठीक है। अब एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरा जो फिगर है थोड़ा सा यहाँ पे मैच नहीं किया है क्योंकि वो सेंटर की वजह से हो सकता है, लेकिन आप लोगों का होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो सेंटर है ना, इसका फिक्स नहीं होता है, सेंटर ये पूरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपका सेंटर फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो उससे मायने नहीं रखता है, बस आप लोग ये फिगर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं इसको, इतना कर दिए आप लोग। अब ध्यान दीजिए अगला काम क्या करना है। अब आप आराम से इसको उठाइए, इसका नाम है क्या? प्रोट्रैक्टर, है ना। प्रोट्रैक्टर को यहाँ पर रखिए, कहाँ पर? A पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? ध्यान दीजिएगा, मैं जहाँ जहाँ बोल रहा हूँ वहीं पे आपको रखना है। जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा सिर्फ वहीं पर आपको रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ है? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल जब बना लेंगे तो बनाने के बाद इसका एक लाइन खींच देंगे, है ना। क्या आप इतना काम कर सकते हैं?
उम्मीद है आप लोग इतना काम जरूर कर लेंगे। एक बार फिर रिपीट करते हैं, एक लाइन OA 40.3 सेंटीमीटर की, फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे आप लोग, बढ़ाने के बाद इस लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद गाइस जो आप 40.3 जहाँ पे आया है वहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्या आप बना सकते हैं? ये गाइस बन गया 90 डिग्री का, ठीक है। अब करना क्या है? करना ये है कि यहाँ पर आप सेंटर बनाइए, इसको सेंटर बनाइए। सेंटर बना के देखिए कि आपका जो कहाँ पे सेमी सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है, तो पता चल रहा है कि यहाँ पे टच कर रहा है। बस इसको यहाँ से ले आके घुमा दीजिए। अब आप जब घुमा देंगे तो आपको पता चल रहा है कि घुमाने के बाद जब AR थी तो ये लाइन, अभी इसको यहाँ पे कुछ खाली थी, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक पॉइंट आपको मिल जाएगा ना, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब ये जहाँ पे ये आपका ARC गिरा है, इस पॉइंट का नाम मैं रख दे रहा हूँ C, और यही आपका जो है कहलाएगा 40.3। क्या कहलाएगा? 40.3, ठीक है। थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि वीडियो में ये पॉइंट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाइन ड्रॉ की गई है तो शायद हमें लगता है ना आता। यस गाइस, वीडियो में आ रहा है ये 40.3, क्योंकि ये लास्ट है, इसके बाद दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा देखने का। तो ये गाइस आपका पूरा ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या फॉलो करना है। फिर से देखिए, सबसे पहला काम, एक लाइन खींचेंगे 40.3 सेंटीमीटर की। कहने का ये मेरा मतलब है जितने को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है उसी के इतना हम एक नंबर लाइन पर एक लाइन खींचेंगे, मतलब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उतना ही, ठीक है। उसके बाद उनका हम नामकरण करेंगे। नामकरण करने के बाद 1 सेंटीमीटर की लाइन बढ़ाएंगे। हर क्वेश्चन में करना है। अगर आपको दिया है 9.3 तो 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के बाद 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे, हर क्वेश्चन में करना है, ठीक है। अब देखिए, खींचने के बाद यहाँ से आप इसका क्या करेंगे? बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद गाइज जहाँ पे आपका पहला नामकरण हुआ था वहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का, मतलब एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। फिर आप जो ये परपेंडिकुलर है इसकी जितनी लंबाई है उसकी लंबाई के बराबर आप अपने कंपास में जगह लेंगे। जगह लेने के बाद यहाँ से ऐसे घुमा देंगे। ये जहाँ घूम के जाएगा वही पॉइंट आपका √40.3 कहलाएगा। हमें उम्मीद है आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई, ये तो आपको ड्रॉ करने आया, लेकिन क्या कंफर्म है कि यही आपका जो है यहाँ से यह डिस्टेंस जो है यही आपका क्या कहलाती है? 40.3 कहलाता है, ठीक है। ए से लेकर C तक यही पॉइंट आपका क्या कहलाता है? 40.3, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने का तरीका देखो कैसे है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कैसे हम प्रूव करते हैं। क्या मैं यहाँ से एक हाइपोटेनस ड्रॉ कर सकता हूँ? आप लोग बताइएगा। हाइपोटेनस ड्रॉ हो गया है ना। अब आपको यही मेन टॉपिक है, बनाने को बना लेंगे लेकिन प्रूव कैसे करना है ये नहीं कर पाएंगे, तो उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, A से C तक आपका डिस्टेंस 40.3 है और आपको मैं बता दूं इसका नाम कर दे रहे हैं हम क्या? नाम दे रहे हैं D, ठीक है। कौन सा नाम दे रहे हैं? D। तो D देने के बाद अब हमारा काम क्या है? ध्यान से सुनिएगा गाइस, हमें यही प्रूव करना है कि जो A और D है वह कितनी है। तो आपको बता दें वह कितना है? √40.3 है। कितना है? √40.3 है। कैसे? तो आप समझिएगा, जब आपने इसको ऐसे ड्रॉ किया है मतलब लेके जो डिस्टेंस लेने के बाद जब आपने इसको ऐसे डिस्टेंस लेने के बाद ऐसे ड्रॉ किया तो यही तो डिस्टेंस है। मैं बोला हूँ कि A से C तक ही 40.3 है, तो A से C तक ही तो 40.3 है, तो यही दूरी किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो मैं लिख तो सकता हूँ ना कि जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इसकी भी है। बात समझ में आ रही है? जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इसकी भी है ना। तो अब क्या करेंगे गाइस, ध्यान से समझिएगा। √40.3 मैंने यहाँ राइट कर दिया। अब यहाँ खेला आप क्या है थोड़ा सा देखिए। मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस कितने के बराबर है? x के बराबर है, यह हम मान लेते हैं। अगर हमने 40.3 को √ को नहीं मानेंगे इस तरह से, इसकी डिश मान लेंगे हम कि चलो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे राइट कर देते हैं। मान लेंगे 40.3 = x। क्या मानेंगे? 40.3 = x। और आप लोगों को पता है कि 40.3 क्या है? O से A तक की दूरी क्या है? 40.3 है, तो उसको हम ले लेंगे क्या? x। इसका मतलब आपका OA कितना हो जाएगा? x। अब गाइस आप बताओ कि अगर OA x है तो हमारा OB कितना होगा? O से A अगर x है तो हमारा O से B कितना होगा? गारंटी के साथ आपका x+1 होगा। पूछो कैसे? जब आप इन्हें 40.3 यहाँ पे ड्रॉ किया, मैं बोला 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दो, तो जो यहाँ जितना है उसमें एक जोड़ देंगे, वही नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो x+1 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? O से A आपका x है, O से B तक आपका x+1 है, ठीक है।
उसके बाद आपका कार्यक्रम ये था कि आपने इस यहाँ से लेकर इस लाइन को बीच से काट दिया, जिसका नाम हम रख दे रहे हैं ई, मतलब इसका मिडल पॉइंट क्या है, ई है। ठीक है, तो आप बताइए कि ई से बी तक की दूरी कितनी होगी। तो गाइज ई से बी तक की दूरी होगी x + 1/2। क्या मैंने गलत कहा? ई से बी तक की डिस्टेंस x + 1/2 होगी। कैसे? क्योंकि O से B आपका x + 1 है, मतलब O से B तक की दूरी जितनी है उसका आधा ही तो EB है। E से B तक उसका आधा ही तो है, तो इसका मतलब जितना OB होगा उसी का आधा तो EB होगा। समझ में आ रहा है? जितना OB होगा उसी का आधा ही आपका क्या होगा, EB होगा, है ना। तो x + 1/2 मैंने कर दिया। अब एक बात और बताइए, अगर E से B तक आपका x + 1/2 है और आपको पता है कि यह सेमी सर्कल है, अगर यह सेमी सर्कल है तो यह डिस्टेंस, किसी भी सर्कल की यह डिस्टेंस क्या कहलाती है, सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस कहलाती है। अगर इसका रेडियस ई से बी तक x + 1/2 है तो यह दूरी भी x + 1/2 ही होगी। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि रेडियस सबका सेम होता है, तो इस सर्कल का यह भी पॉइंट तो रेडियस ही है। ई से डी तक क्या है, रेडियस है, और ई बी भी क्या है, रेडियस है। तो जितना ई बी होगा उतना ही आपका ई डी होगा। बात समझ में आ रही है? कहाँ से कौन सा चीज निकल रहा है, एकदम अच्छे से वीडियो रुक रुक के देखिए, लेकिन एक बार देखेंगे गारंटी है दोबारा कभी भूलेगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें इन्हीं को प्रूव करना है कि हमारा जो ए डी है यह √40.3 है कि नहीं है, √40.3 है कि नहीं है। ठीक है, यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए, अब अगर हमको इनको प्रूव करना है तो हमें ई ए की लंबाई चाहिए। अब आप बताएंगे कि ई और ए की लंबाई क्या होगी, तो बहुत आसान तरीका है। आपको पता है ई बी कितना है, ई बी आपका x + 1 है, x + 1/2 है। अगर हम इस पूरी डिस्टेंस में से इस ए बी को घटा दें तो यही ई ए बचेगा। हमें ई ए का डिस्टेंस निकालना है, ई से ए तक की डिस्टेंस हमें क्या करना है, निकालना है। अगर हमें ई ए का डिस्टेंस निकालना है तो ई से लेकर बी तक की जितनी दूरी है उसमें से अगर हमने 1 ही सेंटीमीटर तो बढ़ाया था, इस दूरी को 1 सेंटीमीटर आपने बढ़ाया था ना, तो उसी को ई बी में से, और आपको पता है ई बी कितना है, x + 1/2 है, इसमें से हमने ए बी को घटाया है, मैंने माइनस कर दिया। जब आप माइनस करेंगे तो यह आपका आंसर आएगा कितना, x + 1 - 2/2 = x - 1/2। यही आएगा ना। इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा। ठीक है, अब गाइस ये डिस्टेंस आपको पता हो गई, ये डिस्टेंस आपकी हो गई x - 1/2। ठीक है, अब हमें आगे क्या प्रोसेस क्या है, सब दूरी हमें पता चल गई कौन सा कैसे निकला है। ठीक है, अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को रुक रुक के भी देख लीजिएगा, रिपीट करके देखिएगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आगे देखते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें इसी को प्रूफ करना है। तो हमें इसी को प्रूफ करने का मतलब है कि इन्हीं की वैल्यू निकालना है, हमें ए डी फाइंड करना है। तो आपको यह कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है कि अगर हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर का फार्मूला होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है हमारा, x + 1/2 का स्क्वायर, बेस कितना है, x - 1/2 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है ना। पी स्क्वायर का मतलब ये है ए डी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ए डी का स्क्वायर। ठीक है, हमें ए डी निकालना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, x + 1/2 का स्क्वायर में से इसको इधर ला देंगे, x - 1/2 का स्क्वायर, तो हमें बचेगा क्या, ए डी स्क्वायर, है ना। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए डी स्क्वायर आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर - बी स्क्वायर का फार्मूला इस पर रखेंगे। यह समझो कि यह पूरा ए है और यह समझो पूरा बी है। तो ए स्क्वायर - बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a + b, ए ब्रैकेट में a - b। तो x + 1/2 a + b कितना हो जाएगा, b आपका x - a हो जाएगा, x - 1/2, ये a + b हो गया। अब आगे a - b होता है तो x + 1/2 माइनस x - 1/2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 2 इसका एलसीएम हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x + 1 + x - देखो उसको फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन इसको थोड़ा सा सोल्यूशन करने में थोड़ा सा लंबा जा रहा है वीडियो, फिर भी लगाना तो पड़ेगा ही। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, x + 1 - x + 1, यहाँ से x कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ या फिर यहाँ पे कर दे रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। मैं इसी चीज़ को उठा के, थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम हो रही है, प्लेस की जगह नहीं, मैं नीचे कर दे रहा हूँ,
पता नहीं नीचे दिखेगा कि नहीं, दोबारा वीडियो मैं देखने नहीं जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ AD का स्क्वायर, है ना। AD के स्क्वायर में क्या क्या बचा है, यक्स और यक्स मिलके कितना हो जाएगा 2x अपान 2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में इसको, दूसरे ब्रैकेट में 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, है ना। 1 और 1 मिलके 2 और नीचे 2, है ना। अब ध्यान दीजिएगा गाइस, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 2 मिलके 2 2 जा 4x और 2 2 जा 4, 4 से 4 क्या हो गया कैंसल, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो AD इज इक्वल टू अंडर रूट x। आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे कि AD इज इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट x, ठीक है। अब आपका AD मतलब AD क्या मिला अंडर रूट x। आपने x को माना क्या था, आपने x को क्या माना था 40.3, क्या आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें बेहद पसंद आई होगी। क्या आप लोगों की ये पॉइंट समझ में आई मैंने कैसे किया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो एक पहले आपको फार्मूला पता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो जो a है उसको मैंने यहाँ लिखा, जो b है उसको मैंने यहाँ लिखा a प्लस बी, फिर a माइनस बी। अब आप लोग क्लास 9th का क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने तो आता ही होगा, है ना। अगर नहीं आता है तो मैं आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन भी बता दूंगा, लेकिन अगर आप लोगों की फरमाइश होगी तो, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर पसंद कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों के पास भी कोई भी क्वेश्चन रहा करे, कोई भी टॉपिक A to Z 1 to 12 तक कोई भी टॉपिक अगर आपके पास है, आपको डाउट कर रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आ रहा है। मैं 101% गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर दबा कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को ये सब प्रोसेस समझ में आया होगा तो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।